हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लवलीन मलिक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे, कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं एक सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सेकेंडली, मैं एक रेप्यूटेड एमएनसी में फाइनेंस सेक्टर में एम्प्लॉयड हूँ और मुझे टीचिंग में पैशन भी है और लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस भी है। मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स कॉस्टिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, इकोनॉमिक्स और ERPs ये रहे हैं। मैंने इनमें काफ़ी लंबे समय तक टीचिंग करी है। CA, CSE, एंटर तक के बच्चों को पढ़ाया है। दोस्तों, ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है। इनफैक्ट ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है और ये मेरी पहली ऐसी वीडियो है जिसके ज़रिए मैं अपने व्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का एक पार्ट, जिसे हम ईमेल एटिकेट्स बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा करूँगा। मेरे सर्कल में मुझसे डिमांड की गई थी कि ईमेल एटिकेट्स के ऊपर कुछ व्यू शेयर करूं, तो सोचा चलो वीडियो के माध्यम से ही और लोगों तक भी पहुंचाऊं। मुझे कुछ रैंडम टॉपिक्स दिए गए थे, तो मैं उन टॉपिक्स पर अपनी व्यूज़ रखूंगा। दोस्तों, ये जो टॉपिक्स मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूँ, ये आजकल MNCs में स्पेसिफ़िकली कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है और उसके अंदर राइटिंग स्किल्स का एक पार्ट होता है। उसी में ही ईमेल एटिकेट्स पर टेस्टिंग की जाती है एस्पिरेंट की। चलो आओ टॉपिक देखते हैं कौन कौन से हैं। गाइस, ये हैं 5 टॉपिक्स आपके सामने जो मुझसे पूछे गए थे, क्योंकि इंटरव्यूज़ में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वो ये रहे आपके सामने। पहला, रिवर्ट ऑन एस्केलेशन। दूसरा, इन्फॉर्मिंग टीम टू बी इनफॉर्मल ऑन क्लाइंट विजिट एट फ्लोर। मतलब टीम को इन्फॉर्म करना कि क्लाइंट विजिट होने वाली है, कि वो अब फॉर्मल ड्रेस में आए जब भी क्लाइंट विजिट होगी। तीसरा, टीम को ईमेल करना कि आप लोगों का प्रोडक्शन और एरर बहुत रही है इस महीने या इस पर्टिकुलर पीरियड में। नेक्स्ट टॉपिक, रिवर्ट ऑन एप्रिसिएशन। एंड लास्ट वन, टू मैनेजर फॉर पर्सनल लीव। तो दोस्तों, मैंने आज एक पहला टॉपिक उठाया है विच इज़ रिवर्ट ऑन एस्केलेशन, कि जब भी आप लोगों के पास एस्केलेशन आती है तो आप उसको रिवर्ट कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो समझने वाली बात है कि क्लाइंट एस्केलेशन देता क्यों है। एक ही रीज़न होता है कि वो उसको किसी सर्विस से कुछ प्रॉब्लम हो, कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ होगा, तभी वो एस्केलेशन डाल रहा है। ठीक, अब सपोज़ मुझे कोई एस्केलेशन आ गई तो मेरा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए उसके प्रति। क्या मैं कुछ भी गुस्से में कुछ भी लिख कर क्लाइंट को रिवर्ट कर दूं? क्या ये अप्रोच होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, किसी भी बिज़नेस का मेन मोटिव होता है, होना चाहिए भी, और जो लंबे टाइम से सर्वाइव हो रहे हैं बिज़नेस, और उनका मोटिव होता भी है क्या? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेंट्रिसिटी। आप जितनी भी बड़ी कंपनीज़ को उठा के देख लो, चाहे वो IT कंपनीज़ हों, फाइनेंस की कंपनीज़ हों, अक्रॉस द वर्ल्ड, आप उनके कभी भी डॉक्यूमेंट्स में जाके देखना, आजकल तो सब ऑनलाइन है, उनके मिशन, उनका विज़न, उनके ऑब्जेक्टिव्स, वहाँ पे कहीं पर भी प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा तो बहुत उसको लो इम्पोर्टेंस दी गई होगी।
उनकी मैक्सिमम इन विजन मिशन और ये ऑब्जेक्टिव्स में कस्टमर नाम बहुत होता है। कस्टमर वर्ड हर जगह आपको मिलेगा। कस्टमर सेंट्रिसिटी अप्रोच, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये आपको बहुत मिलेगा। क्योंकि दोस्तों किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए कस्टमर ही चाहिए अल्टीमेटली। और जो इतनी भी बड़ी कंपनीज होती है जो लॉन्ग टाइम से सर्वाइव कर रही हैं, उनका एक ही फंडा रहता है, कस्टमर अगर सेटिस्फाइड होगा हमारी क्वालिटी से तो वो हमको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। और जब वो छोड़ के नहीं जाएगा तो डेफिनेटली हम उससे प्रॉफिट भी लॉन्ग टाइम तक कमाएंगे। तो उन बड़ी कंपनीज की सोचने की जो साइकिल होती है वो स्टार्ट होती है क्वालिटी से। क्वालिटी अच्छी, उसके बाद कस्टमर सेटिस्फाइड, उसके बाद कॉन्टीन्यूटी, और उसके बाद प्रॉफिट, उसकी भी कॉन्टीन्यूटी। ठीक, जो बिज़नेस फेल होता है, क्योंकि मैंने खुद अपने वर्किंग एक्सपीरियंस में बिजनेसेस को फेल होते हुए देखा है, जो शुरुआत तो अच्छे से की गई और चले भी, शुरुआत में काफ़ी क्वालिटी प्रोवाइड की गई, पर धीरे धीरे एक नैरो अप्रोच हो जाती है ओनर की कि हमें अब प्रॉफिट से मतलब है। हमें फिर वो क्वालिटी पे इतना फोकस नहीं कर पाते, वो सिर्फ प्रॉफिट पे और फिर सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बिज़नेस ख़त्म हो जाता है 2 साल 3 साल में प्रॉपरली फिनिश हो जाता है। ये मैंने खुद देखा है और आई होप आप लोगों ने देखा होगा, और देखा नहीं है तो आपने ये बात समझते होंगे भली भांति। तो मेरा ये पूरा एक्सप्लेन करने का मोटिव एक ही था, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि जब भी कोई एस्केलेशन ईमेल आए तो हमें गलत तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा मेन मोटिव है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और अगर कोई सर्विस देते वक्त हमसे कुछ इशू हो गया और कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो हम लोगों को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वो कस्टमर हमें छोड़ के ना जाए, उसकी कॉन्टीन्यूटी हमसे बनी रहे, रिलेशनशिप हमसे बना रहे और वो खुश ही हो। ये हमारा मेन सोचना होना चाहिए उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, क्योंकि वो जो ट्रिगर होता है ना गुस्से वाला, वो मामला ख़राब कर देता है। मैं वो भी बताऊंगा कैसे। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ही देखा है, कुछ लोग जो एकदम रिएक्ट करते हैं, जो एस्केलेशन ईमेल पे भड़क जाते हैं, वो ये लिख देते हैं कि ये यार ये काम हमने किया ही नहीं, ये तो उसने किया है। वो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। अरे भाई, तुम एक बिज़नेस को रिप्रेजेंट करते हो, वहाँ पे एक आदमी नहीं 100 आदमी होता है। अगर किसी और ने भी गलती करी है तो तुम क्या इस नाम ले लोगे क्या उसका? नो। एक तो ये अप्रोच भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे बदनामी हमारे बिजनेस की है। दूसरा, कुछ लोग एक्सेप्ट तो करते हैं कि हाँ ये मिस्टेक हुई है, पर वो कहते हैं छोटी सी है, तो उसको इंपॉर्टेंस देते हैं और बस ये भी लिख देते हैं कि आपको ये एस्केलेट नहीं करना चाहिए था। तो ये भी बहुत ख़राब बात है। ये तो और ज़्यादा ख़राब बात है। वो क्लाइंट ये सोचेगा यार ये गलती एक्सेप्ट कर रहा है मगर इसे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, तो यानी कि ये तो बड़ा गलत एटीट्यूड वाला आदमी है, तो ये बिज़नेस करना सही नहीं है इन लोगों से। वो ऐसा सोच सकता है और लीडरशिप के पास इम्पैक्ट और ख़राब जाएगा उस एम्प्लॉय का, तो वो एम्प्लॉय की स्टेबिलिटी भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगी दोनों ही केसेस में। तो दोस्तों, फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ध्यान रखते हुए हमें पोलाइटली बिहेव करना चाहिए। हर ईमेल लिखने की एक मर्यादा होती है। क्या मर्यादा है? कि जब भी एस्केलेशन आए तो पहले तो आप ये सोच लो कि ये फैक्ट चेक कर लो। तो उसके लिए आप इन्वेस्टिगेट करो अपनी खुद से या अपनी टीम की मदद से, और कन्विंस हो जाओ कि हाँ ये मिस्टेक हुई है। नहीं हुई तो एक अलग बात, अगर हुई है तो दोस्तों वहाँ पे ये ईमेल स्किल काम आएगा जो आपके सामने है, ड्राफ्ट। मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये ड्राफ्ट ऐसा नहीं है कि इसे आप कॉपी पेस्ट करो ना। हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है, केसेस अलग रहेंगे, लैंग्वेज अलग होती है, एक्सप्लेनेशन अलग होती है। तो आई एम नॉट सेइंग कि इसे कॉपी करो। मैंने सिर्फ इस मेल के माध्यम से एसेंस देने की कोशिश करी है कि उस ईमेल पे होना क्या चाहिए जिससे कस्टमर ठंडा हो जाए। बस मेरा ये मेन मोटिव है, वो रिलेशन ख़राब ना करे।
तो उस एसेंस में क्या है, पहली चीज़ जो बॉडी के अंदर डालोगे वो डालोगे थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग आउट दिस इशू टू अस। ठीक है, मैंने इस मेल में कुछ भी ऐसा नहीं अभी सिखा रहा कि 2 में क्या होना चाहिए, CC BCC, हाँ ये सब नहीं। अभी सिर्फ मैं कंटेंट पे बात कर रहा हूँ। वो सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है, पर ये भी इम्पोर्टेंट है। मैंने सोचा पहले इस पे बना लेते हैं वीडियो, फिर बाकी आगे उसको करते रहेंगे सब कुछ। खैर, तो उस कंटेंट का सार, उसका एसेंस क्या होना चाहिए। पहला, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग आउट दिस इशू टू अस। सबसे पहले तो उसको धन्यवाद दे दो। अगर तुम्हारी कोई गलती तुम्हारे सामने लेके आ रहा है तो उसको पहले बोलो थैंक यू भाई, ये आप चीज़ मेरे सामने लेके आए। सबसे पहला काम ये, तो वो सामने वाला वैसे ही ठंडा हो जाता है। उसके बाद, वी कम्प्लीटली एग्री विद द कंसर्न रेज्ड बाय यू ड्यूरिंग आवर सर्विस फॉर डैट एंड वी रियली अपोलोजाइज फॉर ऑल द इनकन्वीनियंस यू हैव बीन थ्रू। मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लो और एक्सेप्ट करने के बाद माफ़ी मांग लो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका कुछ जा नहीं रहा है, अगर आपने ये कह दिया है कि आपकी गलती हो गई है तो एक्सेप्ट कर लो और माफ़ी मांग लो। भागना नहीं है, भागने से कुछ नहीं होने वाला, भागने से और लड़के कुछ नहीं होता। खड़े रहो, रिस्पॉन्स करो। अगला पॉइंट, वी आर वर्किंग ऑन रिजॉल्विंग दिस एंड विल लेट यू नो फॉर अपडेट एज सुन एज पॉसिबल। स्टेटस, रिजोल्यूशन का स्टेटस ये ज़रूर होना चाहिए ईमेल के अंदर। जो भी इशू रहा हो, कैसा भी, चाहे वो इन्वॉइसिंग का, पेमेंट का, ईमेल्स पे, कॉल्स पे, मेजरमेंट पे, या किसी भी टाइप का कोई भी इशू आ सकता है। नंबर ऑफ़ रीजंस आर देयर। तो उस इशू को ज़रूर एक्सप्लेन करो शॉर्ट में, और उसके रिजोल्यूशन को तो करो ही करो। और उसका स्टेटस कि हाँ जी ये रिजोल्यूशन था, ये हो चुका है, तो लिख दो कि हाँ ये पर्टिकुलर केस रिजॉल्व हो चुका है। उसको लिख दो कि हाँ ये ऐसे ऐसे रिजॉल्व हुआ। नहीं तो अगर वर्किंग प्रोसेस में तो लिख दो कि वी आर वर्किंग ओवर इट एंड वी विल अपडेट यू एज सुन एज पॉसिबल। चल रहा है और हम आपको अपडेट करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। ठीक, ये जरूर होना चाहिए उस एस्केलेशन ईमेल में। रिजोल्यूशन का स्टेटस जरूर होना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब सब कुछ अपना बोल लो तो उसको एक तरीके से श्योरिटी दो कि फ्यूचर में ऐसी चीज़ नहीं होगी। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्यूचर में ऐसी चीज़ नहीं होगी हमसे, हम अपना अच्छे से इसका ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगर ये 4-5 चीज़ें आपकी ईमेल्स में हैं, जैसे भी आप लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन, जो भी आपके वर्ड्स हैं वो लिखते हो, अगर आप ये 4-5 चीज़ें डालते हो, ये एसेंस होगा उस ईमेल पे, मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ कस्टमर कभी गलत तरीके से रिवर्ट नहीं करेगा। फिर उसके बाद उस सीरीज़ में भी नहीं करेगा और फ्यूचर में भी वो पोलाइटली ही बात करेगा आपसे। ठीक, तो ये बिज़नेस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आज के लिए यही वीडियो, यही टॉपिक पर रखता हूँ। अगली वीडियोस में और लेके आऊँगा, और टॉपिक्स पे लेके आऊँगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, पूरे ईमेल एटिकेट्स पर बनाऊँगा और अपने सब्जेक्ट्स को भी धीरे धीरे लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। अब प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी। और स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।